Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with most probably the last lecture of the topic called linear programming. हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया करके इसके क्वेश्चंस को ग्राफ से लेकर फाइनल आंसर तक जरूर पहुंचाइएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10th में मेरे साथ मैथ्स पढ़ना शुरू करा था और अब ये लास्ट चैप्टर वो पढ़ रहे होंगे मेरे साथ। तो प्लीज रिक्वेस्ट है भाई लोग और मेरी छोटी छोटी बच्चियां जो पढ़ रही हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरा करना ईमानदारी से। ईमानदारी बहुत फायदा देती है लॉन्ग टर्म में, थोड़ा ध्यान दे लेना। एनसीईआरटी मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फार्मर मिक्सेस टू ब्रांड्स पी एंड क्यू ऑफ कैटल फील्ड। पी एंड क्यू ऑफ कैटल फील्ड, लग रहा है कि कोई याद कर रहा है। ओ बाबा, आगे कॉस्टिंग रुपीज 250 पर बैग। कॉस्ट पी एंड क्यू ब्रांड प्यू पी कॉस्टिंग 250 रुपीज पर बैग contains 3 units of nutritional element A. न्यूट्रिशनल एलिमेंट ए की 3 यूनिट्स हैं एंड 2.5 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट बी एंड 2 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट सी। ब्रांड क्यू कॉस्टिंग 200 रुपए पर बैग एंड 1.5 यूनिट ऑफ 1.5 यूनिट ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट ए, 11.25 units of nutritional element B and 3 units of nutritional element C. The minimum requirement of A, B and C are: A कम से कम चाहिए 18 यूनिट्स, B कम से कम चाहिए 45 यूनिट्स और C कम से कम चाहिए 24 यूनिट्स। Determine the number of bags of each brand which should be mixed in order to produce a mixture having minimum cost per bag. What is the minimum cost per bag of the mixture? Final answer पूरा निकालना है। हमने टेबल आपका बना दिया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे पॉज कर लो, इसके x बैग्स ले लो, इसके y बैग्स ले लो। सबसे पहले कॉस्ट वाला फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 250x प्लस 200y। इसको हमने मिनिमम करना है, इसको ग्राफ पे नहीं बनाना। न्यूट्रिशनल एलिमेंट है 3x प्लस, अब 1.5 को बच्चा लिख देगा 3/2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब मैं आपको यहां छोड़ सकता हूं और कह दूं खुद कर लेना, नहीं। 3 कॉमन लिया, x प्लस y/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। इतने में याद आया दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशंस बची हैं b वाली। b वाली में 2.5 को लिखूंगा मैं 5/2x प्लस 11.25 है ना, डेसिमल हटा दिया 100, 25 4 जा और 25 5 जा। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। 45 इंटू 25 इज इक्वल टू 1/25, बिल्कुल सही। 45/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45। इसको बस आपने ऐसे लिखना है। 2.5 को मैंने 5/2 लिख दिया और 11.25 को मैंने 45/4 लिख दिया। सबसे पहले 5 कॉमन ले लो तो x/2 प्लस 9 यहाँ y आएगा 9/4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब अपॉन का 4 हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस 9y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 4 जा 36। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन इजी है बेटा, अगर आप C तक पहुंचे हो तो 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। मेरी रिक्वेस्ट है, अपना अपना टेक्निक अब तक बन चुका होगा, चैप्टर अब खत्म होने वाला है। दीज आर द इक्वेशंस व्हिच यू हैव टू प्लॉट। और जो ये तीन बड़ी बड़ी दे रखी हैं, अगर आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो तो फायदा होता है, आपकी फिगर जो है वो परफेक्ट बन जाती है और कुछ नहीं है, फिगर में परफेक्शन आ जाती है। आप लोग समझदार हो। दिस इज क्वाइट गुड, इजी क्वेश्चन था, आराम से। अगला क्वेश्चन नंबर 3। मेरा मन कर रहा है सोने का, तुम्हारा मन कर रहा होगा रोने का कि क्या यार सोने वाली बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, टेबल बना हुआ है। द डाइटिशियन मिक्सेस wishes to mix two kinds of food x and y, or such that in such a way that the mixture must contains at least 10 units of vitamin A।
तो विटामिन ए should be at least 10 units and 12 units of vitamin B. Vitamin B is at least 12 unit and 8 units of vitamin C. Vitamin C is greater than equal to 8 units. हो सकता है मेरे जैसे बंदे से जल्दबाजी में ना गलत लिख बैठूं, हो जाती हैं बेटा गलतियां, बड़े बड़े सियाने बंदे ही गलतियां करते हैं। इस चैप्टर में अगर आप मेरे साथ रहे थे तो तुमने देखा होगा कैलकुलेशन मिस्टेक्स मुझसे भी हुई हैं। तो आगे टेबल दे रखा है, वन फूड ऑफ एक्स कॉस्ट 16 रुपए, एक्स की कॉस्ट जो है वो 16 रुपए है और वाई कॉस्ट ₹20, 20 रुपए कॉस्ट आती है वाई की। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर विच विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डाइट। तो लीस्ट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, सबसे पहले विटामिन ए की इक्वेशन बनाओ, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। भाई माना इसकी यूनिट ले ली x यूनिट और इसका x केजी ले लिया और ये वाला ले लिया y केजी। तो सबसे पहली इक्वेशन तो ये होगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कि कम से कम इतना तो लेंगे ही। सेकेंड इक्वेशन विटामिन बी की, 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, कॉमन आ रहा हो तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 2 कॉमन लेके काट दिया, ये 4। विटामिन सी ये रही, 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये हमारी टोटल जो बनी है ये 5 इक्वेशंस बनी है, 1 2 3 4 और 5। अब आती है कॉस्ट वाली इक्वेशन जिसको मिनिमाइज करना है, वो मेरे बच्चे जानते ही होंगे। वो वाली इक्वेशन आएगी 16x प्लस 20y को मिनिमाइज करना है कि इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आराम से कर लेना, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यू विल गेट द आंसर। वेरी सिंपल है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, सेम है। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ टॉयज ए एंड बी, 3 machines are needed for this purpose. टॉय ए मशीन ए पे 12 मिनट लेता है, टॉय ए मशीन 2 पे 18 मिनट लेता है, टॉय ए मशीन 3 पे 6 मिनट लेता है। टॉय बी की बात करें तो वो मशीन 1 पे 6 मिनट लेता है, मशीन 2 पे 0 मिनट लेता है और मशीन 3 पे 9 मिनट लेता है। देखना इसमें एक बड़ी प्यारी इक्वेशन बनेगी। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 आवर्स पर डे। मतलब मशीन 1 इज अवेलेबल फॉर 360 minutes, machine 2 is available for maximum 360 minutes, machine 3 is available for maximum of 360 minutes। तो देखते हैं, माना टॉय ए बने x, टॉय बी बने y, नंबर ऑफ टॉयज, तो ये नंबर ऑफ टॉयज ऑफ टाइप बी बने y। और वो कहता है इफ द प्रॉफिट ऑन टॉय ए इज 7.5 रुपए and each on toy B is 5 rupees, show that 15 type of toy A and 30 type of toy B will be manufactured in a day to maximize the profit। इसमें उसमें बोल रहा है कि आंसर प्रूव करो कि 15, 30 इज द आंसर। मतलब आपके जब वो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उसमें मैक्सिमम आंसर तो निकालना ही है और ये भी शो करना है कि मैक्सिमम आंसर 15 और 30 पर आ रहा है। तो सबसे पहले x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें एक थोड़ा सा जादू होगा, अभी देखना क्या होगा। ये तो हमने बना दिया ना। अब मशीन 1 12x प्लस 6y इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, एट मोस्ट है ना मशीन 6 घंटे के लिए, तो इज लेस देन इक्वल टू 360। 6 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60। ये इक्वेशन ध्यान से देख लेना। अगला 18x प्लस 0y इज लेस देन इक्वल टू 360 है, तो इसमें x इज लेस देन इक्वल टू 20 हो गया बेटा। 18 वन जा 18 20 जा। यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली भी इक्वेशन है और x इज लेस देन इक्वल टू 20 वाली भी इक्वेशन है। और लास्ट वाली थर्ड मशीन 6x प्लस 9y इज लेस देन इक्वल टू 360, 3 कॉमन ले लो तो 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 120। ये आपकी पांचवी इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप साथ में हो तो 1 2 3 4 और 5, इन पांचों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट कीजिएगा। ग्राफ पे जब आप प्लॉट करेंगे तो एक इक्वेशन तो ये रही, ये y डैश, ये x डैश
अगर 7 हो तो ये इक्वेशन बनी x इज इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन इक्वल टू 20 की ये इक्वेशन बनेगी। x इक्वल्स टू 20, शेडिंग इस तरफ आएगी, इसकी आएगी 30 x अपॉन 30 प्लस y अपॉन 60। तो 30 कॉमा 0, 30 कॉमा 0 तो आगे आएगा 30 कॉमा 0 और 0 कॉमा 60, इक्वेशन बनेगी ये। थोड़ा सा पंगे ले रहा हूँ, खाली बैठे हैं तो कर रहे हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। अगर x 20 है तो 20, तो y की वैल्यू भी 20 आएगी क्योंकि 60 है। यहाँ x इज इक्वल टू 20 से पास कर रही है, इसकी शेडिंग अंदर की तरफ आएगी, इसकी आएगी x अपॉन 40 ना x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 40। x अपॉन 60 तो एक बनेगी 60 कॉमा 0 और 0 कॉमा 40, ये इक्वेशन सेकेंड वाले इसकी बनेगी। नाम है इसका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना, इसकी शेडिंग भी इस तरफ आएगी, तो जो टोटल शेडिंग आएगी वो यहाँ आएगी। मैं वैसे आपको बता देता हूँ एक जादू वाली बात, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है ना, अभी बताता हूँ जादू वाली बात। ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120, ये लाइन इससे यहाँ मिली है ना, तो x की वैल्यू तो 20 रहेगी, 40 उधर जाएगी तो 22 से 40, 80, 80/3 आ रहा है पॉइंट। 80/3 ट्वाइस नहीं बन सकते फ्रैक्शन में। ये वाला जो पॉइंट आएगा वो देख लेना 15 और 30 आएगा। आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 120 और 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, तो देख लो माइनस 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 2y इज इक्वल्स टू 60, तो y की वैल्यू 30 आ रही है। y की वैल्यू 30 आ रही है, y की वैल्यू 30 जब डाल दोगे x की वैल्यू यहाँ आ रही है 15। ये पॉइंट आ रहा है 15,30। क्रिटिकल पॉइंट एक ये हो जाएगा ए बी, एक ये सी हो जाएगा, एक ये डी हो जाएगा 20,0 और एक ये ई हो जाएगा 0,0। ये सारे पॉइंट्स डाल देना। 15,30 पे सबसे ज़्यादा आंसर आएगा। मेरा मन करा ये बनाने का तो मैंने ये बना दिया। थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना, दिस इज वेरी इजी। अगले वाला क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं कंफ्यूज होता हूँ, इसमें मैं कंफ्यूज होता हूँ आमतौर पे, और मेरा आंसर आमतौर पे इसमें मैच भी नहीं करता। ये स्कूल एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के, तो थोड़ा सा देख के देखना। एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ कितने पैसेंजर्स, 200 पैसेंजर्स, ठीक है जी, बात खत्म। अ प्रॉफिट ऑफ 1000 इज मेड ऑन एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट्स। ट्रेन एरोप्लेन में दो तरीके की टिकट्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट्स एंड 600 इट मेड ऑन इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास थोड़ी सी सस्ती होती है, आमतौर पे ज्यादा लोग उसमें जाते हैं, तो नंबर ऑफ टिकट्स पहले ले लो। नंबर ऑफ टिकट्स ले ली x एग्जीक्यूटिव क्लास की, y इकोनॉमी क्लास की। 200 पैसेंजर्स कैरी कर सकते हो, तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200। ट्रेन हवाई जहाज में ऐसा नहीं होता कि खड़े होकर ट्रेवल करा देंगे, एक दो बंदे साइड में बिठा देंगे। प्रॉफिट, अब बात आ रही है प्रॉफिट की। एग्जीक्यूटिव क्लास पे 1000 रुपए का प्रॉफिट है, उस पे 600 रुपए का प्रॉफिट है। द एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, ये याद रख लेना, एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए एटलीस्ट 20। ये एक पहला क्वेश्चन है जहां पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है। एटलीस्ट 20 टिकट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, कम से कम 20 सीटें एग्जीक्यूटिव क्लास की होती हैं। चिड़िया उड़ तोता उड़ में ये वाला थोड़ा सा गेम था, थोड़ा ध्यान दे लेना। इसमें यहाँ पर बच्चा फंस जाता है, बच्चा हमेशा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इक्वेशन बनानी ही बनानी है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग फंस जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दे लेना। हाउएवर एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर्स प्रेफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास वाले बंदे एटलीस्ट 4 गुना होते हैं देन दूसरे वाले उनसे, ये थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझ लेना। हाउएवर एटलीस्ट 4 टाइम्स, कम से कम 4 गुना से ज्यादा लोग प्रेफर टू ट्रैवल बाय इकोनॉमी क्लास। इसके ऊपर थोड़ा सा वैसे भी भाषण दे देता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं यार एक जगह से दूसरी जगह तक तो जाना है और हवाई जहाज की सीटें कौन सी वैसे वाली हैं, तो ये वाली इक्वेशन थोड़ा सा ध्यान से देख लेना।
y is greater than equal to 4x इक्वेशन आएगी. However, at least four times refer to executive class determine how many types of to maximize the profit. और प्रॉफिट फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है, जो कि है 1000x प्लस 600y. ये वो फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है. यहाँ पर आप ले सकते हो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. वैसे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एटलीस्ट 80 होगा, बट आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेना. कोई ऐसे वो नहीं दे रखा. इसमें एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और तीन इक्वेशंस. अगर आपको ध्यान हो तो ये वाली ओरिजिन से पास करेगी. इसकी शेडिंग थोड़ा सा ध्यान से करना. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9. दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा मुझे पॉज कर लो और एक बार क्वेश्चन नंबर 8 पहले ढंग से पढ़ लो. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो, फिर 9 उसी की छोटी सी बहन है, वो भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. और टेबल उन्होंने हमें ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, तो हमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. A fruit grower can use two types of fertilizers in his garden, brand P and brand Q, each amount in kg in nitrogen. तो नंबर ऑफ kg जो हम खरीद रहे हैं उसका x kg, इसका y kg पहले बना लो. द अमाउंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड एंड पोटैश. द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, सेकंड चीज बोली है फॉस्फोरिक एसिड और थर्ड चीज बोली है पोटैश और चौथी चीज बोली है क्लोरीन. इन अ बैग ईच ऑफ ब्रांड आर गिवन बिलो. ब्रांड पी में ये वाला टेबल हमें यहाँ दे रखा है. अच्छा, हमें टेबल बनाना ही नहीं था, ये सब अवेलेबल है. और ब्रांड क्यू में इतना इतना अवेलेबल है. ठीक है जी, आगे ये हमें टेबल बनाना ही नहीं था, हमने बिना बात के प्रेशर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं. जय माता दी. आगे वो बोल रहा है इफ द ग्रोअर वांट्स टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन. बेटा ये एक मिनट. टेस्ट इंडिकेट्स गार्डन नीड्स एटलीस्ट 240 kg फॉस्फोरिक एसिड, कम से कम चाहिए 240 किलो, एटलीस्ट 270 किलो पोटैश चाहिए एटलीस्ट 270 किलो एटलीस्ट, एंड एट मोस्ट 310 किलो ऑफ क्लोरीन. ध्यान दे लेना, क्लोरीन पे ये वाला डब्बा आ रहा है. 310 किलो ऑफ क्लोरीन चाहिए कम से कम मतलब वो एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा. तो हाउ मेनी ऑफ इफ द ग्रोअर वांट्स टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को मिनिमाइज करना है. आमतौर पे कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन को मिनिमाइज करना है. तो हमारा जो कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा नाइट्रोजन वाला. दैट विल बी 3x प्लस 3.5y. इसको 7.2 करने की जरूरत नहीं, इसको मिनिमाइज करना है. पहली चीज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब आ जाओ फॉस्फोरिक एसिड में. फॉस्फोरिक एसिड है x प्लस 2y, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 240. पोटैश पे आ जाओ, 3x प्लस 3/2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 270. 3 गायब करो, x प्लस y/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90. 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180. ये इक्वेशन बनेगी. और क्लोरीन वाली 3/2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, क्लोरीन लेस देन इक्वल टू है. ये जल्दबाजी नुकसान दे सकती है, ध्यान दे लीजिएगा. इज लेस देन इक्वल टू 310 3x प्लस 3/2x. अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 620. ये थोड़ी सी सड़ी सड़ी वैल्यूज आई हैं, बट ध्यान से बना लीजिएगा. इसके 5 ग्राफ्स हैं. ये करने के बाद पांचों के पांचों ग्राफ बेटा एक बार बना लेना. ग्राफ मुझसे मत बनवाना, कभी कोई इंपॉर्टेंट कोई ग्राफ होगा तो वो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा. अगला जो 9th वाला क्वेश्चन है, इफ द ग्रोअर वांट्स टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन. 8th में बोल रहा है मिनिमाइज और 9th में बोल रहा है मैक्सिमाइज. तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे जिसपे मैक्सिमाइज आ रहा हो वो मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा, जिसपे मिनिमा का पॉइंट आ रहा हो वो मिनिमाइज हो जाएगा. तो इसमें ऐसी कोई सोचने वाली ज्यादा बात नहीं थी. तो 8वां भी करना बेटा और 9वां भी करना. ये करने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है. अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ डॉल्स A and B. Market test available have indicated compound production should not exceed 1200 dolls per week. तो number of dolls of each type एक बार देख लेते हैं. ये X, ये Y
तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1200। हाथ के हाथ इक्वेशन बना दो 1200 एंड द डिमांड ऑफ डॉल बी इज एट मोस्ट हाफ ऑफ टाइप ऑफ ए, मतलब जो बी की डिमांड है वो ज्यादा से ज्यादा हाफ है ए की डिमांड से एट मोस्ट। y इज एट लीस्ट मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा, ये ग्रेटर देन आएगा, एट मोस्ट है तो लेस देन आएगा, तो 2y इज लेस देन इक्वल टू x। ये इक्वेशन आप बना सकते हो, या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, ऐसे करके भी आप बना सकते हो। तीनों में से आपको जो ठीक लगे ये ले लेना। ये सेकंड इक्वेशन। फर्दर द प्रोडक्शन ऑफ टाइप A कैन एक्सीड्स 3 times द प्रोडक्शन ऑफ डॉल B बाय एट मोस्ट 600। ये जल्दबाजी में नहीं, इसको ध्यान से देख लो। द प्रोडक्शन ऑफ डॉल A कैन एक्सीड 3 times, can exceed 3 times the production of doll B by at most 600 है। अब देखो यहाँ मैंने ये जो ये एरो लगा दिया है, ये होता है एटलीस्ट। आंटी मैं आपके घर आकर एटलीस्ट 2 परांठे खाऊंगा। एटलीस्ट 2 परांठे का मतलब 2 3। आंटी मैं आपके घर आकर एट मोस्ट 2 परांठे खाऊंगा। एट मोस्ट में ये साइन आता है, तो हमने अभी जो साइन लगाया हुआ है वो गलत लगाया हुआ है। तो फर्दर द प्रोडक्शन ऑफ dolls of type A can exceed the 3 times by at most 600, तो x minus 3y is less than equal to 600। ये आपकी अगली इक्वेशन आ जाएगी। इफ द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12 एंड 16, तो प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा 12x प्लस 16y। अगर क्वेश्चन ना समझ आया हो तो पीछे मुड़कर दोबारा देख लेना, रिलैक्स कर लेना, एंड आई विल एक्सप्लेन यू। यहाँ करने के बाद हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म होता है। इसमें कोई आरोप मत लगाना सर ने ग्राफ नहीं बनाए। ग्राफ बनाना मतलब इसको ऐसे मत लेना। मैं ना कोर्स बेचते हुए एक बात का ध्यान रखता हूँ कि एक एक क्वेश्चन कराऊं, और एक एक क्वेश्चन मैं दिल से कराता भी हूँ। तो ग्राफ मैंने ना कराने की वजह सिर्फ यही थी कि आप लोग को मतलब ये ग्राफ तो वहां पर भी खुद बनाने हैं, आप लोग समझदार हो। ये हम आपको अलग अलग अपना सीन्स दिखा देते हैं कि हम कैसे कैसे अपने आप को इस सॉफ्टवेयर पे दिखा सकते हैं। आई होप अगर ये आपका 12th का लास्ट चैप्टर था मेरे साथ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये कोर्स। और अगर अच्छा लगा हो तो आगे अपने फ्रेंड्स को भी देना, रिकमेंड करना, क्योंकि ये कोर्स हम बहुत कम रेट्स पर बच्चों को अवेलेबल कराते हैं, ताकि हिंदुस्तान के अंदर बैठा हुआ हर बच्चा पढ़ाई कर सके और पढ़ाई के बीच में पैसा ना आए। धन्यवाद।